next, we have Mr. Abbas Jani, who will be presenting us on the topic of AI in e-commerce, Up next, AI in SEO, and we have future Mr. of Abbas SEO. Rajani, So without who further will be ado, presenting us I'll ask Mr. Abbas to join the stage behind SEO and and the welcome future of Mr. search engine. So without further ado, I'll ask Mr. Abbas to present. My name is Abbas Bhani. I've been working in this industry for 13 years because हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है तो हम उसको ये प्रोफाइल है नेक्स्ट स्लाइड कॉमन आंसर टू मेजॉरिटी क्वेश्चन इज इट डिपेंड से पूछें का आंसर इट डिपेंड होगा या इट डिपेंड से शुरू होता होगा ठीक है और साथ रिलेशनशिप है ठीक है जिसमें हमेशा पैसा नहीं है ठीक है फॉर ठीक है या फिर बिजनेस रन कर दें तो आइडिया नहीं है दी स्लाइड ओके तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ पे हाईलाइट करूंगा कि गूगल का जो मेन है इट्स लाइक यूज़र की जो सर्च क्वेरी है उसके अगेंस्ट वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा यूज़र को ठीक है अब ये करने के लिए यूज़र गूगल नॉर्मली करता ये है कि वो अपने एल्गोरिथम्स को रिफ़्रेश करता रहता है सो दैट इट कैन प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट्स टू दी यूज़र्स तो गूगल करता इस तरीके से है कि वो बेसिकली यूज़र्स के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करता है वो जो सर्च कर रहा है ठीक है अब उसके डिफरेंट अपडेट्स हैं ठीक है पहले रैंक ब्रेन की एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि एक कीवर्ड है हॉट डॉग ठीक है अब यूएसए में कोई यूज़र इसको सर्च कर रहा है तो प्रोबेबली ही इज़ लुकिंग फॉर अ हॉट डॉग ठीक है अगर चाइना में बैठा कोई बंदा हॉट डॉग सर्च कर रहा है तो प्रोबेबली ठीक है he might be looking for a dog or whatever so it's important to understand सर्च कर रहा है ठीक है तो इस इंटेंट को फर्दर समझने के लिए गूगल ने ठीक है बाई डायरेक्शनल मीन्स एक कीवर्ड है ठीक है दिन ठीक है दिन से पहले अगर मैं लगा दूं आज दिन ठीक है तो इट मीन्स टुडे कल दिन मीन्स टुमारो और इसके आगे लगा दूं कल दिन में तो वो कीवर्ड के दोनों तरफ के जो इंटेंट है उसको पढ़ता है उसको समझता है और उसके अगेंस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है ठीक है बर्ड तक तो ये था कि यूज़र के वो इंटेंट को समझता था ठीक है और इसके डेटाबेस में जो भी रिजल्ट्स अवेलेबल होते थे ठीक है वो उन्हीं रिजल्ट्स में से वो वेबसाइट्स के जो रिजल्ट है वहीं से डेटा देते अब जो एसईओज हैं उनको आइडिया होगा फीचर्ड स्निपेट्स का ठीक है वो फीचर्ड स्निपेट्स में से ही रिजल्ट दे देता था अब जो रीसेंट अपडेट बैक करेंगे थोड़ा ठीक है लास्ट अपडेट है तो इसमें बेसिकली गूगल सिर्फ ये करता है कि इट्स बेसिकली 1000 टाइम्स पावरफुल देन करता ये है कि वो इंटेंट को एनालाइज करके बेस्ट रिजल्ट फाइंड करता है बट उसकी जो जितने भी बेस्ट रिजल्ट्स हैं उसको एनालाइज करके एक बेहतर समरी बना माइलस्टोन्स इसमें होता ये है कि गूगल ये कैपेबिलिटी रखता है कि मोर देन 75 लैंग्वेजेस को वो पढ़ के ट्रांसलेट कर सकता है ठीक है और ट्रांसलेट करने के बाद बेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको एक समराइज कर सकता है
यूजिंग AI, ठीक है। कुछ वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज़ डिस्प्ले कर दी है, ठीक है। वर्ल्ड में गूगल ने बेसिकली एक US एम्बेसी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। वहाँ के इंट्रोडक्शन के बाद आप देख सकते हैं गूगल ने ना सिर्फ बेसिकली वेबसाइट का रिजल्ट दिया बट इसको समराइज करके दिया है, ठीक है। इट कैन बेसिकली एनालाइज ऑल द डेटा दैट दे हैव एंड समराइज इन एन AI ओवरव्यू फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है AI ओवरव्यू। अब सवाल ये है कि गूगल हमेशा सही है, इतनी सारी जो उन्होंने लॉन्च किए एल्गोरिथम्स वगैरह, तो डेटा सही एग्जांपल है सर्चिंग फॉर फ्रूट रेफरेंसेस किसी ने गूगल से पूछा कि अगर चीज पिज़्ज़ा पे स्टिक नहीं होगी तो क्या करना चाहिए, इसका यू कैन ऐड नॉन टॉक्सिक फूड, ठीक है। तो बट इट्स इम्प्रूविंग एल्गोरिथम से काम कर रहा है, चीजें इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, फ्यूचर ऑफ सर्च। इट्स प्रीटी कॉमन कि जो SEO नहीं भी हैं उनको भी पता है कि ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO ये कुछ नहीं होगा, बट रिसेंटली जिसमें हमें ये काम करना पड़ेगा कि लाइक कैसे हम अपनी वेबसाइट को AI ओवरव्यूज के रिजल्ट में डिस्प्ले करवा, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा बाहर हूँ, टाइम कम है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो और यू कैन रीच मी ऑन LinkedIn, साइट्स हैं जो कि AI ओवरव्यूज रिलेटेड है कि AI ओवरव्यूज में कैसे वर्ड्स होते हैं ऊपर जाएंगे। I didn't like kind of analysis of AI ओवरव्यू पे डिफरेंट ब्रांड काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। billion keywords, out of which 1.1 million keywords ranking for AI overviews. करता है। तो अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि AI ओवरव्यूज़ में जो कीवर्ड रैंक हो रहे हैं उसका इंटेंट क्या होगा। तो बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, लाइक इट्स नॉट आई डिड मल्टीपल ब्रांड्स एनालिसिस, इट लुक्स लाइक मेजॉरिटी ऑफ द कीवर्ड्स इंटेंट आर इंफॉर्मेशनल, ठीक है। Around 1.1 billion keywords are ranking in AI overviews are just informational intent keyword. Next slide. तो थोड़ी इसकी प्रिपरेशन करते हैं। मैं इसको स्लाइड को थोड़ा सा फास्ट रन करूँगा क्योंकि स्लाइड काफ़ी प्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। पहली चीज़ है कि आप अपने बिजनेस के बारे में सबसे बेहतर जानते हैं। अगर आप एक एजेंसी हैं तो मेक श्योर करें कि आप ब्रांड के साथ बेहतर कम्युनिकेशन रखें सो दैट यू कैन नो देयर ब्रांड बेटर वे, ठीक है। अभी का थोड़ी एग्जांपल है कि इसमें नीश के बारे में सिर्फ मेन टॉपिक्स ना लिखें, इसको फर्दर डिस्क्राइब करें, इसको जितना डिटेल में जा सकते हैं उसको डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट स्लाइड। कीवर्ड रिसर्च को थोड़ा सा एडवांस करें। आपके जितने भी कंपैटिटर्स हैं उनके आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं उनमें फ़िल्टर में जाके आप ये देखें कि नॉलेज पैनल में कौन से कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, AI ओवरव्यू में कौन से रैंक हो रहे हैं और डिस्कशन फोरम में कौन से रैंक, ठीक है। Ask questions. It's the best way to rank for AI overviews because Google wants to make sure कि इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं यूजर्स को वो आप दें, ठीक है। तो हमें फाइंड करना होगा कि यूज़र हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन से कॉमनली क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो यू कैन आस्क पीपल आल्सो आस्क जो गूगल में फीचर होता है। इसके अलावा अगर आप Ahref या SEMrush यूज़ कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस के कीवर्ड्स आ जाएंगे। एक टूल है ऑल्सो आस्क्ड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइड ना कुछ
एस की दुखती रग पे पाँव रख दूंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली एस में कॉमन है कि यार जितने अच्छा डोमेन अथॉरिटी होगा, ठीक है, उतने अच्छे मतलब ये कि लिंक्स बनेंगे और रैंकिंग्स इंप्रूव होगी। बट विद द अराइवल ऑफ मम एंड द एआई ओवरव्यूज हो ये रहा है कि गूगल बेसिकली कंसिडर ये कर रहा है कि उन इंफॉर्मेशन को एआई ओवरव्यूज में डिस्प्ले करे जो अच्छा ब्रांड है, जो कॉमनली विजिबल है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट ए विजिबिलिटी ऑन दी टू ब्रांड। इसके लिए बहुत सारे आपके पास आप अपने जो भी कंटेंट है उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सोशल पे, फोरम कमेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन अ वे कि आप यूजर्स को हेल्प करें, ठीक है। पीछे आप ब्रांडेड टाइप के टेक्स्ट पे लिख आप प्रेस रिलीज करें, वो सारे फीचर जिस पे आपका ब्रांड विजिबल हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को यूटिलाइज करें जिससे आपकी ब्रांड की प्रेजेंस और विजिबल हो और सिग्नल्स, ठीक है। कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली यू नीड टू मेक श्योर कि नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब एआई को यूज़ करते हैं हम बेसिकली कैसे एसईओ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेशन बहुत सारी है। लिमिटेशंस ये है कि एसईओ में एआई कंटेंट यूज करना, इट्स नॉट एआई कंटेंट या कोई भी एआई रिसोर्स यूज़ करना इज़ लाइक डिफ़िकल्ट। गूगल हमें कहता तो है कि आप एसईओ करें, ठीक है, बट इस तरीके से करें कि मुझे पता ना चले, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एआई कंटेंट या एआई की कोई भी रिसोर्स यूज करें उसको पढ़े करें, क्योंकि यूज़र को वो बेहतर रिजल्ट देना चाहता है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन या रिजल्ट नहीं देना चाहता कि जो कि बिल्कुल यूजलेस हो और जो कि बिल्कुल में बिगड़ बनाई हुई हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है कि एआई यू कैन सबने चैट जीपीटी यूज किया हुआ है, ठीक है, तो इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, डू व्हाटएवर यू वांट। ठीक है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन है स्प्रेडशीट का, जीपीटी फॉर शीट्स, ठीक है, आपके पास thousands of URLs, just drop them in the स्प्रेडशीट और कमांड आप chat GPT को दे सकते हैं, उसकी वो टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन बना। वी नीड टू प्रोवाइड better prompt to the अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ChatGPT। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कोड असिस्टेंस, आप कोई भी कोड जनरेट करवाना चाहते हैं, hreflang टैग है, स्कीमा मार्कअप है, बेसिकली you can do whatever you want with ChatGPT। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली नेविगेशन जो टॉपिकल अथॉरिटी की मैंने बात की थी कि यू नीड टू डाइव इनटू डेप्थ ऑफ योर नीश, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने कीवर्ड रिसर्च किया है, ठीक है, यू हैव डिस्कवर्ड लेट्स से 300 और 500 कीवर्ड्स, ठीक है। अब 300-500 कीवर्ड्स में बहुत टाइम लग जाएगा कि अगर मैं ये डिसाइड करूँ कि कौन सा कैटेगरी लेवल कीवर्ड है, कौन सा होम पेज पे जाएगा, कौन सा सब कैटेगरी पे जाएगा। तो इट्स बेटर टू जस्ट डंप ऑल द कीवर्ड्स इन चैट जीपीटी, आज एम के भाई इसको फर्दर नेविगेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बनाई जा सकती है। नेक्स्ट, जो href यूज़ करते हैं, href में एक बेसिक फीचर है कंटेंट क्रिएटर, आप अपना कंटेंट इसमें डंप कर सकते हैं या जो भी ब्लॉग का यूआरएल इसमें डाल सकते हैं। वो आपके ब्लॉग के डिफरेंट सेक्शन को आपके कंपेटिटर से कंपेयर करेगा, तो बताएगा कि ये सेक्शन किस वाले कंपेटिटर में अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो अभी बात ये है कि बीइंग एन एसईओ मुझसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें एआई कंटेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, ठीक है। मैं फेवर मैं हूं ना इसके अगेंस्ट, ठीक है, बट अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं तो आउट से बट अगर आप इस तरीके से यूज़ करें कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि just write a content for this service page, make sure to use this keyword, make sure to keep the length at 1000 words, then but अगर आप
लेकिन अगर आप अपने जो चैट जीपीटी है जो भी आप एआई फीचर यूज कर रहे हो प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसको, जैसे मैंने अभी बताया कि उसकी राइट पर्सोनास बनाना जरूरी है। कि उसका पीपीटी को इस लेवल पे आप ट्रेन करें कि वो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से जान सके। मिसाल के तौर पे आप अपने पुराने राइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि इंगेजिंग होना चाहिए, ठीक है, क्लाइंट की नीश ये है, मेक श्योर टू डू नॉट कवर ए जनरल टॉपिक, ठीक है, इसमें इतने आपके गाइडलाइंस होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे पुराने सारे ब्लॉग्स जिसमें मैं फैक्ट्स वगैरह इंक्लूड करता हूँ, मैं लेट से एंड में समरी ऐड करता हूँ, तो मेक श्योर कि आप अपनी है ना पूरा राइटिंग प्रोफाइल उसको दें और इसके बाद आप कोई कंटेंट जनरेट करवाएं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा कंपेयर टू जस्ट ए सिंगल आई वुड से कि प्रॉम्प्ट देके आप कंटेंट जो जनरेट करें। यहाँ पे मैंने क्योंकि एआई कंटेंट काफ़ी डिटेल टॉपिक है, तो यहाँ पे 3 वीडियोस हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो कि आपको हेल्प करेगा कि एक टॉपिक प्लस एआई कंटेंट क्रिएट करना प्लस उस कंटेंट को यूटिलाइज करना। ऑल आई हैव। थैंक यू सो मच।